नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, कांग्रेस भाई बहन की ऐसी पार्टी जिसका कोई आधार नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में किए 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों की भावभीनी श्रद्धांजलि। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा नेता। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस आज केवल भाई बहन की एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जिसका कोई आधार नहीं बचा है। नड्डा आज ऊना में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य व जिला स्तर पर पार्टी कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। नड्डा ने कहा कि इन कार्यालयों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे और पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल के लोगों का ये सौभाग्य है कि आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व प्रदेश का एक पार्टी कार्यकर्ता कर रहा है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से बिलासपुर के लुहणू मैदान में 5 अक्तूबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होकर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने का आग्रह किया। नड्डा ने बाद में हमीरपुर में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और मंडल सदस्यों के साथ पार्टी के मिशन रिपीट पर चर्चा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेता भी मौजूद रहे। बाद में नड्डा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आग्रह पर हमीरपुर में खादी बोर्ड के शोरूम से गांधी जयंती के मौके पर खरीदारी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्तूबर को बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण करेंगे और लुहणू मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। एम्स के उद्घाटन और रैली की तैयारियों का आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मौके पर जाकर जायजा लिया। इन नेताओं ने इस दौरान एम्स का दौरा किया और लोकार्पण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा के प्रदेश मामलों के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता में भारी उत्साह है। उन्होंने आज हमीरपुर में कहा कि प्रधानमंत्री की लुहणू मैदान में होने वाली रैली में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए भाजपा के नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि आम जनता से घर घर जाकर संपर्क करेंगे तथा उन्हें रैली के लिए निमंत्रण देंगे। खन्ना ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट का मार्ग प्रशस्त होगा और पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में 195 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एसटीपी, ऑटोमेशन संवर्धन, अमृत नील सरोवर, स्मार्ट बस शेल्टर, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए निर्मित गोदाम, डिग्री कॉलेज धर्मशाला के विज्ञान खंड और पर्यावरण उद्यान का लोकार्पण किया। उन्होंने 128 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने बाद में नगर निगम धर्मशाला और स्मार्ट सिटी धर्मशाला द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकीकृत आवास व स्लम विकास कार्यक्रम और स्लम पुनर्विकास घटक के 83 लाभार्थियों को आवास आवंटन पत्र भी प्रदान किए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेशवासियों का कल्याण ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का 5 साल का कार्यकाल जन भलाई और प्रदेश को विकास का आदर्श बनाने के लिए समर्पित रहा है। महेंद्र सिंह ने कहा कि गांव के लोगों के लिए पानी की मुफ्त सुविधा, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरकारी बसों में महिलाओं को आधे किराए की सौगात जैसे फैसले जन कल्याण की भावना से लिए गए हैं। इससे पूर्व उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि बीते लगभग 5 सालों में सुलह विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है और यहां पुलों, सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। परमार आज सुलह पंचायत के मछलेना में एक सड़क और पुल के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों के बाद अब गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बाद में युवा स्पोर्ट्स क्लब सिलोह द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज उनकी जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने बाद में सीटीओ चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि इन दोनों महान विभूतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया। आज देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर गांधी वाटिका में उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस पार्टी के शिमला स्थित मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जनता को राहत प्रदान करेगी। अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि भाजपा हाईकमान प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव में मिली हार को ना भूलें। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है और अब विधानसभा के आम चुनाव में भी यही इतिहास दोहराया जाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा में गुटबंदी चरम पर है और मुख्यमंत्री व अन्य भाजपा नेता मुद्दों पर चर्चा से भाग रहे हैं। ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली में आज से जल क्रीड़ाएं आरंभ हो गई हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अंदरौली में जल क्रीड़ाओं का शुभारंभ किया और हाई स्पीड मोटरबोट व वाटर स्कूटर से गोविंद सागर झील की सैर की। कंवर ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जल क्रीड़ाओं के लिए कुटलैहड़ की जनता का इंतजार खत्म हो गया है और गोविंद सागर झील अब अभिशाप न रहकर वरदान बन गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मौके पर लोगों को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां जल क्रीड़ाएं शुरू होने से पर्यटन बढ़ेगा, जिससे पूरे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में समृद्धि आएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में सड़कों की बदहाली के कारण हो रहे हादसों पर चिंता जताई है। पार्टी के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इन हादसों के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि खराब सड़कों के कारण सेब को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतें हो रही हैं। किमटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में सड़कों की हालत सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और यहां यातायात व्यवस्था भी सुचारू की जाए। आईजीएमसी शिमला के एमबीबीएस डॉक्टरों के 1995 बैच के चिकित्सकों ने शिमला में बैच का रजत जयंती समारोह मनाया। इस समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों व विदेशों में चिकित्सा क्षेत्र में मानवता की सेवा में जुटे बैच के लगभग 160 डॉक्टर शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग में राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने कहा कि इस पुनर्मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य सहकर्मियों, पूर्व शिक्षकों और वर्तमान शिक्षकों के साथ व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना तथा युवा पीढ़ी को प्रेरित करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, कांग्रेस भाई बहन की ऐसी पार्टी जिसका कोई आधार नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में किए 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों की भावभीनी श्रद्धांजलि। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा नेता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।